ओके, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ जो जी एक्स है वो इस टाइप का हो, सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू ई पावर ए एक्स, इस टाइप कुछ हो, तो उस केस में क्या होता है कि 1/f(d), बेसिकली 1/f(d) जो इनवर्स ऑपरेटर है, इफ वी अप्लाई ऑन v डॉट ई पावर ए एक्स, ये कोई फंक्शन है वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या होता है, e की पावर x को वी कैन टेक आउट एंड 1/f जो d है उसकी, उसमें d की जगह d प्लस a कर दो। ये जो v है विच इज फंक्शन ऑफ x ऐसे आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला। ठीक है, सो बेसिकली ये होगा क्या है कि ये दोनों फंक्शन के लिए कोई सिंपल फॉर्म वी डोंट हैव। इफ v, जैसे मान लो v की जगह x है, x e की पावर x, दिस इज द जी एक्स। सो अगर इसका 1/f(d) वी वांट टू गेट, we don't have any simple form of this sort, but we have a way to get x और e power x। तो अब इसमें e power x अगर बाहर ले लें और एफ डी की जगह d प्लस a हो जाएगा और x। नाउ दिस कैन बी सोल्व बाय द मेथड्स आई हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स, सो दिस इज यूजफुल इन दैट सेंस। ठीक है, ओके। सो अच्छा, इसका अगर प्रूफ कोई पूछ, प्रूफ तो आसान ही है इसका, देखो कैसे। अगर ये जो एफ डी है, मान लो इफ़ वी आर अप्लाइंग इट टू वी ए की पावर ए एक्स, ठीक है, तो ये क्या आएगा, जैसे सिंपल डी अप्लाई करके देख लेते हैं पहले। एफ डी क्या होगा, दिस विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फैक्ट, ए नोर प्लस ए वन डी एंड सो अगर जैसे डी अप्लाई होता है वी ई की पावर ए एक्स पे, तो क्या होगा, डी वी ई की पावर एक्स को ऐसे ही छोड़ा जाए, प्लस वी को ऐसे ही छोड़ा जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, ए ई की पावर ए एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें ई की पावर एक्स वी कैन टेक आउट, ठीक है, और इसको वी कैन राइट डी प्लस ए और वी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऐसे अगर डी स्क्वायर करेंगे वी ई की पावर एक्स, तो क्या होगा बेसिकली इसको डी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डी ऑफ दिस ई की पावर एक्स डी प्लस ए एंड वी। ओके, तो देखो ई की पावर एक्स का करेंगे तो ए ई की पावर एक्स एंड डी प्लस ए वी, इसको ऐसे रखा जाए, प्लस ई की पावर ए एक्स को ऐसे रखा जाए और इसको डिफरेंशिएट किया जाए, सो डी टाइम्स डी प्लस ए एंड वी। अब देखो अगेन इसमें क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स को ले लो बाहर, तो अंदर क्या रहेगा, डी ए जो है ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए डी, और ये वी ऐसा लिख सकते हैं इसको। अगेन ई पावर एक्स और दिस इज डी स्क्वायर प्लस 2ad, सो दिस इज डी प्लस ए का स्क्वायर वी। ओके, सो इसको वी कैन जनरलाइज कि जो डी एन वी ई की पावर ए एक्स होगा, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट दिस इज ई ए पावर एक्स डी प्लस ए पावर एन एंड वी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वर्ड वी कैन से दैट एफ टी वी ई की पावर एक्स, ये जो होगा दैट विल बी नथिंग बट एफ डी प्लस ए ई की पावर एक्स यहाँ पे आ जाएगा एंड वी, ये हो जाएगा, ये दिस इज ए। ओके, लेट्स कॉल दिस वन। सो अभी हमें चाहिए इनवर्स ऑपरेटर्स में। अब मान लो जो वी है हमारे पास, इसको अगर वी एज्यूम 1/f(d प्लस ए), और यू बोल दो, चलो इसको, अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी, वी की जगह क्या आएगा, एफ डी प्लस ए यू, और ई की पावर एक्स पहले से ही है भाई, ये जो वी है उसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया। ठीक, इक्वल्स टू ई पावर एक्स एफ डी प्लस ए, और वी क्या रखा है हमने, एफ डी प्लस ए
and this is u. Okay, so यहाँ से we can say कि क्या एफ डी a1 divided by एफ डी प्लस a u टाइम्स e पावर ax e पावर ax, और ये तो इनवर्स ऑपरेटर है तो दे विल ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देट विल बी यूनिटी, सो ये u हो गया इंटू यू। और अब देखो दोनों तरफ 1/fd अगर ऑपरेट कर दें ऐसा कर सकते हैं। अगेन दिस इज 1, so this is 1 divided by f d plus a e पावर x और u। देखो यहाँ v की जगह ये है, बेसिकली इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो टू अवॉइड द कंफ्यूजन दिस इज नथिंग बट e पावर ax एंड v, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो वी हैव टेकन दिस, वी हैव टेकन दिस, सो यहाँ पे ये हो जाएगा e पावर ax, तो यहाँ पे रहेगा, और v की जगह वी कैन राइट दिस थिंग, सो u, ठीक है। सो बेसिकली ये जो एफ डी प्लस ये है वो ओनली यू पे अप्लाई हो रहा है, ई पावर एक्स पे तो एफ डी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ होगी यहाँ पे जो ई पावर एक्स है इसके भी है, तो ई पावर एक्स इज ये यूनिटी हो गया, so this is equals to 1 divided by एफ टी एंड ई पावर एक्स यू, ये हो गया, ठीक है। सो बस यही तो हमें शो करना था, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम दिस what we can say that 1 divided by एफ डी u multiplied by e की पावर ax is nothing e power ax 1 divided by f d plus a and u which is a function of x, ठीक है। सो यही हमें प्रूव करना था इनपुट। यहाँ पे हमने चलो यहाँ v लिख रखा है, सो v या u जो भी होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, यहाँ u लिख लो, चलो जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन किया, तो यहाँ वी कैन टेक u, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। सो और यहाँ पे ये v लेके हमने ये सब किया, ठीक है। फिर ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया, v कैन बी पुट एज 1 डिवाइड बाई एफ डी प्लस ए यू, ठीक है। सो यहाँ पे जो v है, यहाँ पे जो v है उसकी जगह वी विल पुट दिस, ठीक है। तो ये जो 1 डिवाइड बाई एफ डी प्लस ए दैट इज ऑपरेटिंग ऑन u, माइंड इट, ये e पावर एक्स पे ऑपरेट नहीं हो रहा, सो दैट्स वाई e पावर एक्स विल बी आउटसाइड दिस ऑपरेटर एंड फ्रॉम दिस वी गॉट दिस। अब बस ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में अगर प्रूव के लिए पूछता है तो दिस इज द वे, ओके। Now let's try some problem based on this. Okay. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट तो आसान होगा। क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 0। सो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से वी कैन से दैट m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज 4, ये हो गया 2 प्लस माइनस दिस इज 12 है, दैट इज 12 मीन्स 4 इंटू 3 तो 2√3, सो दिस इज √3, ये हमारे पास m आ गया। तो सर्ड रूट्स आ गए, ये सर्ड रूट्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e, अच्छा या e पावर ही रहता है इसमें भी, e पावर 2x c1 कोस हाइपरबोलिक फंक्शन रहेगा √3x प्लस c2 साइन hyperbolic √3x, this we know, this is the auxiliary function। अब हमारा मकसद तो मेन जो है वो यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल का, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, वाई पी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 एंड e पावर 2x एंड साइन x, this we need,
तो ये तो समझ में आ गया हमें, क्योंकि साइन एक्स और ई की पावर का कॉम्बिनेशन है। तो अगर कंपेयर करें हमारे फॉर्मूले से, तो यहाँ पे जैसे वी नो दैट 1/f(d) u डॉट ई पावर एक्स जो होता है दैट इज नथिंग बट ई पावर एक्स बाहर आएगा, डी की जगह डी प्लस ए, मतलब एक्स के कोफिशिएंट वाला ए, और u यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे देखा जाए तो u इज नथिंग बट साइन एक्स है और a इज नथिंग बट 2 है, कंपेयर करें अगर। ठीक है, सो इसको वी कैन राइट e की पावर 2x को बाहर लेंगे, जो d है उसकी जगह d प्लस ए, दैट इज d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 प्लस 1, और ये हो गया साइन एक्स ऐसा का सर। ओके, सो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, e की पावर 2x 1 डिवाइड बाई, देखो d प्लस 2 दोनों से कॉमन आ रहा है, सो d प्लस 2 माइनस 4, d प्लस 2 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो d प्लस 2 माइनस 4 दैट इज d माइनस 2 प्लस 1 साइन एक्स, और दिस इज e पावर 2x 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3 साइन एक्स। अब ये साइन एक्स वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें, e की पावर 2x, एंड वी नो दैट फॉर साइन एक्स जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसके लिए में वी रिप्लेस डी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर, सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सो -3 साइन एक्स। सो ये हो गया e की पावर 2x डिवाइड बाई -4 साइन एक्स। सो दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये, सो दिस विल बी e पावर 2x c1 cos हाइपरबोलिक √3 x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक √3x माइनस e की पावर 2x जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है बाई 4 साइन एक्स। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप इट क्लियर। ठीक है, अच्छा इसमें देखो एक तरीका और भी था इसको करने का, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक तरीका और भी हो सकता था इसमें। वो क्या, देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये फॉर्मूला याद ना रहे मान लो, तो भी देयर इज ए वे। वो कैसे कर सकते हैं, देखो 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1, और ये हमारे पास e पावर 2x साइन एक्स को वी कैन राइट e पावर आयोटा एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, दिस विल गिव द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो इसको वी कैन राइट 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1, ये हो गया e पावर 2 प्लस आयोटा एक्स, इसका इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो बट वी नो कि e की पावर ए एक्स में जो है उसका सॉल्यूशन होता है कि d की जगह a रख लेते हैं, तो यहाँ पे a का काम कर रहा है 2 प्लस आयोटा विच इज़ ए कॉन्स्टेंट। वो जो a था वो रियल है इमेजिनरी कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। सो 1 डिवाइड बाई a की जगह 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस आयोटा प्लस 1, और इधर रहेगा e की पावर 2 प्लस आयोटा एक्स, इसका इमेजिनरी पार्ट, ये भी ध्यान रखना है कि इमेजिनरी पार्ट ही चाहिए बस हमें। तो ये क्या होगा 1 डिवाइड बाई, देखो 2 प्लस आयोटा अगर कॉमन लेंगे, 2 प्लस आयोटा यहाँ से अगर कॉमन ले लिया ऐसा है, तो अंदर क्या आएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 4 दैट इज आयोटा माइनस 2 प्लस 1, और ये e की पावर 2 प्लस आयोटा एक्स, ये तो है। सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज -1 -4 प्लस 1 दैट इज -4, सो दिस इज -4, और इसको अगेन एक्सपांड कर दो e की पावर 2x एंड e की पावर आयोटा एक्स, इसका इमेजिनरी पार्ट ही हमें चाहिए। सो दिस इज -1/4 e की पावर 2x, और cos x प्लस आयोटा साइन एक्स का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा साइन एक्स। सो दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो सेम चीज़ आ गई, तो दिस इज आल्सो द वे। अगर ये जीरो हो जाता तो फिर वो एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करते, एक्स पावर आर डिवाइड बाई आर। सो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो वैसे कर सकते हैं, पर दिस इज वैलिड ओनली व्हेन वी हो, जो यू है हमारा वो साइन एक्स है, अगर एक्स होगा तो फिर हमें ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन।
और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वस टू जीरो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वस टू जीरो, और यहाँ से भी है एम इक्वस टू प्लस माइनस वन। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें देखना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस वन और साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस एक्स। ओके, जैसे साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक मीन्स एक्सपोनेंशियल टर्म है। देखो फर्दर वी नो दैट जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक, वैसे हाइपरबोलिक फंक्शन का भी ये है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स इज नथिंग बट साइन हाइपरबोलिक ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, सो इसको वी कैन राइट वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस वन, दिस इज साइन हाइपरबोलिक टू एक्स कोस एक्स, इसको टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो सो हाफ भी रहेगा इसमें डिवाइड बाई टू। ओके, और वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस वन, और इसको वी कैन एक्सपांड, साइन हाइपरबोलिक टू एक्स क्या होता है ए की पावर टू एक्स प्लस e की पावर माइनस टू एक्स नॉट प्लस, दिस इज माइनस माइनस डिवाइड बाई टू, और एक cos x तो है और एक टू पहले से भी था यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। नाउ व्हाट वी कैन से वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस वन, और ये हो गया वन बाई ये फोर्थ बार ले लो, दिस इज e की पावर टू एक्स कोस एक्स माइनस e की पावर माइनस टू एक्स कोस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ अब इनको क्या, एक तो तरीका है कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, e की पावर आयोटा एक्स का रियल पार्ट, यहाँ पे भी e की पावर आयोटा एक्स का रियल पार्ट। ठीक है, तो उससे भी आसान से हो जाएगा ये। और दूसरा जो फॉर्मूला हमने सीखा है, लेट्स अप्लाई दैट, सो वन डिवाइड बाई फोर डी स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया e की पावर टू एक्स कोस एक्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इसको, डिवाइड बाई वन डिवाइड बाई फोर डी स्क्वायर माइनस वन ई पावर माइनस टू एक्स कोस एक्स। ओके, सो नाउ दिस इज वन डिवाइड बाई फोर, अच्छा e की पावर टू एक्स को ले लें बाहर, फोर टी की जगह क्या होएगा, और डी प्लस टू होल स्क्वायर माइनस वन, और अंदर रहेगा कोस एक्स, ऐसे माइनस वन डिवाइड बाई डी की जगह क्या आएगा यहाँ, डी माइनस टू माइनस वन एंड कोस एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह माइनस टू। ओके, सो ई की पावर टू एक्स एंड दिस इज वन डिवाइड बाई फोर, ये क्या होगा टी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर माइनस वन डी स्क्वायर प्लस फोर डी कोस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई फोर डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस थ्री कोस एक्स। तो ये क्या हो गया, अब देखो, अब इसमें वही डी स्क्वायर की जगह माइनस वन रखेंगे बिकॉज ए इज़ वन, सो ई की पावर टू एक्स वन डिवाइड बाई फोर माइनस वन प्लस फोर डी प्लस थ्री एंड कोस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई फोर माइनस वन माइनस फोर डी प्लस थ्री कोस एक्स। ओके, सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ए की पावर टू एक्स, दिस इज वन डिवाइड बाई फोर डी प्लस टू कोस एक्स माइनस वन बाई फोर माइनस फोर डी प्लस टू कोस एक्स, सो दिस इज e की पावर टू एक्स वन बाई फोर, अच्छा यहाँ से टू बाहर आ रहा है वैसे, तो एट कर देते हैं इसको, और टू डी प्लस वन, सो टू डी माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू डी माइनस वन इन टू डी प्लस वन क्या होगा, फोर डी स्क्वायर माइनस वन कोस एक्स
दिस इज -1/4, दिस इज अगेन 1/8 कर देंगे यहाँ पे भी, और यहाँ क्या आएगा -2d + 1, सो +2d + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या था -2d + 1 था, -2d + 1 भाई, -2d + 1 और 2d + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1 - 4d² आएगा नीचे, 1 - 4d², दिस इज cos x। ओके, सो अब इसको वी कैन अप्लाई 1/8 e⁴ और यहाँ a की जगह क्या है 1 है, सो d² इज -1, सो दिस इज -5 एंड 2d - 1 इस पर अप्लाई करेंगे तो 2 - sin x -cos x -1/8 और ये दिस इज 5 -2 sin x + cos x। ठीक है, बस अब इसको क्लब कर दिया है, that will be our answer। या यहाँ पे e⁻ -2x बाहर भी तो आएगा। ओके, there will be e⁻ -2x outside, e⁻ -2x। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e⁻2x 40 2 sin x -cos x and this will be plus e⁻ -2x 40 2 sin x -cos x। दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन देखना होगा, और तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, सो देखो दिस इज e⁻2x -e⁻2x/4 cos x, e⁻2x cos x e⁻2x cos x एंड दिस इज 4 बार आ गया, e⁻2x या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, e⁻2x बाहर ले लिया, d की जगह d + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे d की जगह d - 2 का होल स्क्वायर, so d² + 4d + 4 - 1, this is 3, d² - 4d + 4 - again this is 3, so yeah, अब इसमें d² = -1 पुट किया, so 4d + 2 and this is -4d + 2। okay, so 1/8 2d - 1, so 4d² - 1, that is -5, again in this case -2d + 1, so +2d + 1 -1 4d², this is +5। yeah, so this is the way। okay, I hope it clear है। अब इसमें यूनिट ट्राई 30 प्रॉब्लम प्रैक्टिस, d4 + d² + 1 y = e⁻x x³ ये ट्राई करो। इसमें देखो क्या होगा, e⁻ x बाहर जाएगी, तो इसमें अच्छा 4, चलो इसको थोड़ा सिंपली कर देते हैं, d² + d + 1। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, x⁻n वाला, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल में जैसे e⁻x को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे लेट्स क्वेश्चन 4 d d² - 16 y = e⁻4x cos 4x। okay, so this you may try, you may write the answer in the comment section।